So hello everyone. In this video we are going to discuss about the loop and the types of loops we have. Okay, loop, which is very important question related to not only for the Java technology but all the technologies and skills that we have in the market right now. If you are talking about Python, if you are talking about Salesforce Apex programming language or Java programming or C language, C++ language, everywhere you will find these loops and the types of loops concept. तो हम इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इजी वे में लूप्स को डिफाइन करूंगा, बहुत ही आसान भाषा में लूप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इसके सारे टाइप्स को बहुत इजी वे में और रियल टाइम से रिलेट करते हुए, रियल टाइम के एग्जांपल लेते हुए हम लूप्स के हर एक टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इजी, बहुत ही आसान होने वाला है। अगर आपको अभी तक लूप का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता या फिर थोड़ी भी डिफिकल्टी आती है समझने में, तो इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लूप को समझने के लिए। इतने इजी करके मैं इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लूप होता क्या है, लूप क्या होता है और लूप का यूज कब करते हैं, कब किस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर मुझे ये समझ में आएगा कि यहाँ पर मुझे लूप अप्लाई करनी है। जब सेम ब्लॉक ऑफ कोड को या फिर सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करनी हो, तो लूप का यूज किया जाता है। एक लूप एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है जिसका यूज किया जाता है सेम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करने में। इफ यू हैव टू इटरेट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड और एन स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, एट दैट टाइम यू विल बी यूजिंग लूप। उस टाइम पर आप लूप का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने पैन कार्ड का जेरोक्स निकलवानी है, तो पैन कार्ड तो सेम है, आपको उसके अगर 10 कॉपीज चाहिए, जेरोक्स चाहिए, तो जेरोक्स मशीन किस बेसिस पे काम करेगा? वो एक एक करके थोड़ी जेरोक्स निकालता है। वो आपका जेरोक्स रख देता है, आपका पैन कार्ड रख देता है और वो नंबर प्रेस कर देता है, 1 से स्टार्ट होता है और 10 नंबर आपको चाहिए, तो वो एक एंड पॉइंट डिसाइड कर देता है। ठीक है, कि कितने कहाँ पर जाकर के मुझे रुक जाने हैं, क्योंकि अगर वो फिर इनफाइनाइट लूप में चली जाती है, अगर आप एंड पॉइंट डिसाइड नहीं करते हो, तो लूप जो रहता है वो स्टार्ट तो होता है, लेकिन एक कंडीशन भी स्पेसिफाई करनी रहती है कि लूप मेरा कितनी टाइम्स चलना चाहिए, ये मेरा ब्लॉक ऑफ कोड कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए, या फिर मेरा सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमें वो अपने कोड में स्पेसिफाई करना रहता है एक कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और ये कितने टाइम्स मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए ये कोड। पर लूप का यूज वहां पे करोगे जहां पर आपको रिपीट करना है सेम लाइन ऑफ कोड को या सेम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या सेम ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करनी है, तो आप उसको लूप इनसाइड द लूप रख सकते हो, लूप उसके लिए यूज कर सकते हो आप। करेक्ट। अब कितने टाइप्स के लूप होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर लूप का यूज हम कब करेंगे, वाइल लूप का यूज हम कब करेंगे और डू वाइल लूप का हम यूज कब करेंगे, और फॉर ईच लूप भी बताऊंगा कि वो क्या होता है। कभी कभी इंटरव्यू में, कभी कभी नहीं, मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। व्हाट इज लूप एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो यहाँ पर हम जाकर के थोड़ा सा अटक जाते हैं कि डिफरेंस कैसे बताएं, कि फॉर लूप क्या होता है और कब यूज करते हैं, वाइल लूप क्या होता है और उसका यूज कब करते हैं, डू वाइल लूप क्या होता है और उसका कब यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ही इजी, बहुत ही आसान करके आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो एक एक करके शुरू करते हैं। फॉर लूप के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। तो पहले मैं इसका डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन बता दूं। इफ यू नो द एग्जैक्ट स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, if the number of iteration is fixed, if the number of iteration is fixed, कितने टाइम्स इटरेट करनी है वो अगर फिक्स्ड है, आपको पता है, ठीक है, कि मुझे यहां से स्टार्ट करने हैं और यहां पर एंड कर देने हैं। वही एग्जांपल हम लेते हैं जेरोक्स का, कि पैन कार्ड का आपको जेरोक्स निकलवानी है, राइट। तो पैन कार्ड का जेरोक्स पहला प्रिंट निकल जाएगा, तो आपको कितने प्रिंट चाहिए, तो वो आप उनको स्पेसिफाई करोगे, उनको बताओगे, जेरोक्स शॉपकीपर को, शॉप वाले को बताओगे कि मुझे 10 कॉपीज चाहिए। तो वो क्या करेगा, 10 पर जाकर, उसको पता है कि मुझे 10 टाइम्स ही इसको चलानी है। तो यहाँ पर जहां पर भी आपको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एग्जैक्टली पता हो ना, एग्जैक्टली कि मेरे पास कितने डेटा है, मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, मुझे कितने नंबर ऑफ कार्ड्स प्रिंट करनी है, मुझे कितने नंबर ऑफ जेरोक्स कॉपीज निकालनी है। तो अगर आपको एग्जैक्टली स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पता है तो फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप का यूज आप अजम्पशन के बेसिस पर यूज नहीं कर सकते हो, कि मुझे नहीं पता है कि इस बैग्स में कितने सारे बॉल्स हैं या इस बैग में कितने सारे एप्पल्स रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता है, एक एक करके सारे निकालने हैं।
ठीक है, कहाँ कब जाकर के एंड होगा, कितने नंबर होंगे, तो वहां पे आप फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते हो। फॉर लूप का यूज स्ट्रिक्टली वहीं पे करोगे जहां पे आपको एंड पॉइंट पता होगा कि ये एक मेरा एरे है या फिर ये एक मेरा बकेट है, इसके अंदर मैंने 10 एप्पल्स रखे हुए हैं, तो मुझे 10 चाहिए, या फिर 100 है लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 10। तो आप 1 से स्टार्ट करो और 10 तक जाओ, तो आप वहां पे फॉर लूप का यूज करोगे जहां पे एग्जैक्टली आप स्पेसिफाई कर देते हो, जहां पे एग्जैक्टली आपको पता है कि यहाँ ये एंड कहां पर होने वाला है, तो वहां पे फॉर लूप का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में एक एक फंक्शन है, आप ओके एक छोटी सी पार्टी है, तो उसके लिए आपने कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट किए 100, लेट सपोज 100 इनविटेशन कार्ड्स आपने प्रिंट किए। तो अब जब आप उन कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे लोगों में, ओके अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो एक एक करके कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो कितने टाइम्स आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपके पास 100 कार्ड्स हैं, ठीक है, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे और 100 पे जाकर के एंड हो जाओगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि मेरे पास 100 कार्ड्स हैं, तो मुझे 100 टाइम्स ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मैं 101 टाइम्स कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं। तो कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट कितने टाइम्स करोगे, 100 टाइम्स। तो इसके लिए कौन सा लूप यूज होगा, सिंपल फॉर लूप यूज होगा। 1 से स्टार्ट करने और 100 तक जाने हैं, तो फॉर लूप, उसके लिए फॉर लूप, ठीक है। और वाइल लूप का यूज कब करते हैं, जब आपको स्टार्ट पॉइंट तो पता है कि यहां से मुझे स्टार्ट करने हैं, लेकिन रुकना कब है, एंड कब होने वाला है, वो नहीं पता है, तो वाइल लूप का यूज किया जाता है। करेक्ट। सेम, आपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 100 कार्ड्स थे तो आपने 100 टाइम्स घर से बाहर निकले और 100 टाइम्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, कार्ड्स फिनिश हो गए, ठीक है, सारे आपने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। करेक्ट। अब अब लेट सपोज कि आज फंक्शन है और गेस्ट का आना स्टार्ट हुआ, तो पहला गेस्ट आ गया, तो अब जब गेस्ट आता है तो आप थोड़ा सा वेरीफाई तो करते हो ना कि एक्चुअली में ये हमारा गेस्ट है या फिर कोई और है, उतना तो वेरीफाई करते हैं। तो कंडीशन चेक की जाती है ना कि आप जब आ रहे हो यहाँ एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ब्लॉक में आने से पहले, हॉल में जो मैरिज हॉल है वहां आने से पहले बाहर में वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करोगे कि ये एक्चुअली में हमारे द्वारा इनवाइटेड है या नहीं है, तो ठीक है आप चेक करोगे और अंदर एंट्री एंट्री कर दोगे, ओके ओके अंदर भेज दोगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि गेस्ट का आना कब खत्म होगा, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर आपको एग्जैक्टली पता था कि मुझे 100 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो फॉर लूप का यूज कर लिया, 1 से स्टार्ट किया और 100 तक जाकर के रुक गए। लेकिन जब गेस्ट का आना शुरू हो गया तब, ओके तब, तो आपको तब तक सर्व करते रहने हैं जब तक गेस्ट आ रहे हैं, और गेस्ट का आना खत्म कब होगा वो आपको नहीं पता है, क्योंकि जब आपने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता तो किसी को ओके 1 पर्सन पर्सनली इनवाइट किया था, किसी को 2 पर्सन के लिए इनवाइट किया था, किसी के लिए पूरी फैमिली को इनवाइट किया है, या फिर जब किसी को विद फैमिली इनवाइट करते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स को भी लेकर के आ सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को भी लेकर के आ सकते हैं, कितने भी लोग आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 100 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो सिर्फ 100 लोग ही आएंगे आपके पार्टी में, लोग कितने भी आ सकते हैं। तो जब तक और उनका भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि 10 बजे तक ही आएंगे, 10 से 10:15 हो गया तो फिर कोई नहीं आएगा, या 10:30 हो गई तो कोई नहीं आएगा, या 11 PM हो गई तो कोई नहीं आएगा, ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि जब आप जब कोई कंपनी वैकेंसी के लिए इंटरव्यू के लिए पोस्ट करती है, तो कैंडिडेट आता है कंपनी में इंटरव्यू के लिए, करेक्ट। तो सबसे पहले गेट पर चेक की जाती है, सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है कि आपके पास हॉल टिकट है या नहीं, इंटरव्यू का इनविटेशन है या नहीं, अगर है तो वो कंपनी में आने देता है। लेकिन इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका आना खत्म कब होगा ये कोई बता सकता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सा लूप यूज करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे। okay, if you know the start point but you don't know the end point, you don't know the exactly end point where it's gonna be end, ओके कब कंडीशन फॉल्स मिलेगा वो आपको नहीं पता है, ये कंडीशन के ऊपर वर्क करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू मिलती जाएगी एग्जीक्यूट होता जाएगा। फॉर लूप के अंदर में आपको पता है कि कितने भी कंडीशन कुछ भी हो, एक जगह पर जाकर के इसको यहाँ पर एंड होने हैं, और वो नंबर है 100 या वो नंबर है 10 पर जाकर के ये एंड हो जाएगा। लेकिन वाइल लूप के अंदर में कंडीशन चेक कर रहा है, एंट्री कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, एंट्री कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन कब जाकर के कंडीशन फॉल्स होगा ये आपको नहीं मालूम। ओके, सो इफ यू डोंट नो द end point, you know the start point but you don't know the end point, then you will be using while loop। ओके, बट वाइल लूप के अंदर भी क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है देन कोड एग्जीक्यूट होता है, करेक्ट, पहले कंडीशन चेक होगी देन कोड एग्जीक्यूट होगा। देन व्हाट इज डू वाइल लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप ऑलमोस्ट सेम होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि डू वाइल लूप में पहले कोड एग्जीक्यूट होती है देन कंडीशन चेक होता है,
तो व्हाइल लूप में क्या होता है ना कि व्हाइल लूप में अगर फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स हो गई, आपके पास हॉल टिकट नहीं है, आपके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है, आपके पास इंटरव्यू इनविटेशन नहीं है, तो आप कंपनी के अंदर आपकी एंट्री नहीं होगी। तो पहले वो कंडीशन चेक करता है, देन वो एग्जीक्यूट होने के लिए अंदर अलाउ करता है, करेक्ट। बट डू वाइल में क्या होता है कि पहले वो अलाउ कर देता है, पहले आप अंदर चले जाओ, ठीक है, बाद में जब अंदर जाओगे ना तो वहां इंटरव्यूअर बैठा है ना, वो चेक करेगा कि आपके पास हॉल टिकट है या नहीं। तो बट एक बार आप कंपनी के अंदर तो चले जाते हो, करेक्ट। या फिर आपने किसी को कॉल लगाया, ठीक है, हेलो हेलो करके कुछ नाम आपने बोला, तो वो बोलता है कि नहीं रॉन्ग नंबर है, लेकिन बात एक बार कर लेते हैं ना। या फिर आपके हाथ में कोई एड्रेस है, आप किसी घर में चले गए पूछने के लिए कि ये यही एड्रेस है क्या, तो वो देखता है, बोलता है कि नहीं ये एड्रेस नहीं, बट एक बार आप घर के अंदर तो चले गए। तो जहां पर आपको एक बार कंडीशन एक बार कोड को एग्जीक्यूट करनी है, देन कंडीशन चेक करने हैं, तो डू वाइल लूप का यूज करेंगे। लेकिन डू वाइल लूप में भी कब कंडीशन फॉल्स होगी, अगर कंडीशन ट्रू मिलती जाती है तो एग्जीक्यूट होता जाएगा, कंडीशन चेक होगी, एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन चेक होगी, पहले एग्जीक्यूट होगा देन कंडीशन चेक होगी। लेकिन इसमें भी आपको एंड पॉइंट नहीं एग्जैक्टली सेम होता है, वाइल लूप और डू वाइल ऑलमोस्ट सेम होता है, बट वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, देन कोड एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल में पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, देन कंडीशन चेक होती है। वाइल लूप के केस में अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। डू वाइल लूप में अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स है तो एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, देन सेकंड टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉर ईच लूप का यूज किया जाता है तब जब आपको इंडेक्स पता नहीं हो, जब कलेक्शन ऑफ एरे है, या फिर कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, ओके, और आपको इंडेक्स नहीं पता, आपको सभी को लूप में एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करनी है, कहाँ से तक जाने वो नहीं पता, ओके, तो फॉर ईच लूप का यूज किया जाता है। तो हम एक एक हर किसी का एक एक एग्जांपल भी देखेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि लूप क्या होता है, और फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप में कैसे डिसाइड करोगे कब किस लूप का आपको यूज करने हैं। ओके, लूप्स। अब ये जो दो लूप होते हैं ना, फॉर लूप और वाइल लूप, इनका एंट्री जो रहता है वो कंट्रोल्ड होता है। एंट्री कंट्रोल का मतलब कि अगर कि फॉर लूप आपने स्टार्ट ही किया है 5 से, या फिर 1 से स्टार्ट कर रहे हो, 1 से आपको चलने हैं 10 तक, लेकिन जो वेरिएबल है, जो जिसके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही है वो माइनस नेगेटिव में, अगर तो कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो सबसे वाइल फॉर लूप और वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है, देन वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है। और डू वाइल लूप ये ठीक है, ये एंट्री कंडीशन ये पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, देन वो एग्जिट होने के टाइम पर चेक करता है। पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब एग्जिट होने लगेगा ना कोड से, देन वो कंडीशन चेक करता है। तो अगर कंडीशन वहां पे ट्रू मिल जाती है तो कोड एक बार और फिर से एग्जीक्यूट होती है, देन वहां से फिर एग्जिट होने लगता है तो कंडीशन चेक करता है। ठीक है, फॉर लूप का सिंटेक्स इस तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट आपका होगा इनिशियलाइजेशन स्टार्ट पॉइंट जहां से आप स्टार्ट करने वाले हो, देन मिडिल में आता है कंडीशन, ठीक है, स्टार्ट होगा, स्टार्ट करने के बाद ये इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 1, ओके, कंडीशन का मतलब कि कहाँ तक जाने हैं, कहाँ तक चलाना है, इसको कितने टाइम से एग्जीक्यूट करने हैं, कंडीशन। देन कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से इनिशियलाइजेशन होगी, इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन चेक होते ही कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो पहले ही एग्जिट हो जाता है, वो कोड ब्लॉक के अंदर जाता ही नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए। और वाइल लूप के केस में क्या होता है, वाइल लूप के अंदर में पहले कंडीशन चेक होती है, देन कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आपके और भी कोड लाइंस ऑफ कोड्स हो सकते हैं, बट वाइल लूप के केस में पहले कंडीशन चेक होती, जब कंडीशन ट्रू होता है देन ये ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड्स है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जिट कर देता है, वो अंदर अलाउ नहीं करता है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। और डू वाइल के केस में डू वाइल के केस में इस तरीके से सिंटेक्स लिखी जाती है कि डू ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर आपका कोड लिखा जाता है कोड, लेकिन जैसे ही डू से ये बाहर निकलता है तो वाइल के अंदर कंडीशन चेक की जाती है कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन फॉल्स है देन अगेन वो डू के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से वो एग्जिट कर देता है। ओके, ये रहा इसका वाइल का और डू वाइल का एक स्मॉल डायग्राम। स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने के बाद वाइल वाइल लूप कंडीशन चेक करता है, कंडीशन अगर ट्रू होगी देन वो नेक्स्ट जो आपका कमांड रहेगा।
ओके जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो इस तरीके से लूप में कंडीशन चलेगी। जैसे ही कंडीशन वाइल के पास फॉल्स आ जाता है वो एंड के पास चला जाता है, एग्जिट कर जाता है। डू वाइल में डू एग्जीक्यूट हो जाता है, डू की वजह से आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है। देन वाइल में कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है अगेन वो कमांड एग्जीक्यूट करता है, देन अगेन कंडीशन चेक करता है, अगेन वो कमांड एग्जीक्यूट करता है, देन कंडीशन चेक करता है। जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो यहाँ से उसकी तरफ कमांड एग्जीक्यूट की तरफ, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट की तरफ नहीं भेजता है, यहाँ से ये एंड हो जाता है। ठीक है। और फॉर ईच लूप का यूज किया जाता है एरे और कलेक्शन के लिए, एरे ओके कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए यूज किया जाता है। तो इसको अभी तक हमने एरे बताया नहीं, मैंने एरे से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अभी डिस्कस नहीं किया है, मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। तो जब मैं एरे का वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर फॉर ईच लूप का भी एक एग्जांपल इंक्लूड करके ऐड करूंगा। तो क्विकली चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और एक एक का एग्जांपल देखते हैं। तो एक ओपन कर लो इक्लिप्स एंड पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एंड मेथड ले लिया मैंने, फिनिश। ओके फॉर लूप ओपन क्लोज। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो फॉर लिखने हैं, फॉर लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस, पूरा सिंटेक्स अगर आपको मैनुअली नहीं लिखना है तो कंट्रोल स्पेस, और मैं तो बोलूंगा कि कंट्रोल स्पेस का यूज करना सीख लो। कंट्रोल स्पेस से आपके टाइम बहुत सेव होता है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ 1 से और लेंथ लेस देन जाता हूँ 6 और आई प्लस प्लस। तो अब इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है, तो आई की वैल्यू हो गई 1। अब ये नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन मीन्स वो आई में क्या इनिशियलाइज किया हमने 1, 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू। ओके 1 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर जो भी आप कोड एग्जीक्यूट करने के लिए लिखते हो, आई को लिख देता हूँ मैं, आई को प्रिंट कर देता हूँ, तो आई प्रिंट हो जाएगी 1। अब ये जो आपका है ना ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अब ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, प्लस प्लस करो या फिर माइनस माइनस करो। तो कंडीशन ट्रू होते ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। उस टाइम पर सीक्वेंसली ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता कि पहले आपका ये इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन चेक होने के बाद 1 से इंक्रीमेंट हो गया, नहीं, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद देन आपका ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो जब ये इंक्रीमेंट होगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 कर देगा, 1 से 2 कर देगा, देन 2 को इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पर देन ये 2 को इनिशियलाइज करेगा, करेक्ट। देन आई लेस देन 6, आई अब 2 हो चुकी है तो 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, देन ये आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट करके 3 कर देगा, तो यहाँ से फिर 3 इनिशियलाइज हो जाएगी। इस तरीके से ये कोड एग्जीक्यूट होता है। और ये इस एलएन की वजह से पहला 1 जो प्रिंट हुआ है उस इस एलएन की वजह से कंट्रोल कर्सर आपका नेक्स्ट न्यू लाइन के ऊपर चला जाता है। एलएन का मतलब होता है न्यू लाइन। ओके यहाँ से अगर आप एलएन हटा देते हो तो आपका 1 2 3 सिर्फ ओके सेम रो में, एक ही रो के अंदर प्रिंट होगा। जब एलएन आप ऐड कर देते हो देन एलएन की वजह से ये आई प्रिंट करेगा 1, देन एलएन की वजह से वो न्यू लाइन के ऊपर नेक्स्ट जो आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन के ऊपर आएगा, करेक्ट। और अगर मैं एलएन को हटा दूं, इस तरीके से आउटपुट आएगा। अगर इनके बीच में थोड़ा स्पेस करने हैं तो कैनकेटिनेशन का यूज करेंगे और ये स्पेस, तो 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करने के बाजू में थोड़ा सा स्पेस देगा, एलएन नहीं है, ठीक है, तो नई लाइन पर कर्सर नहीं जाएगी, देन इंक्रीमेंट होकर के 2 हो जाएगा, 2 इनिशियलाइज हो जाएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स, देन 2 प्रिंट करेगा, फिर भी एलएन नहीं है तो ये न्यू लाइन पर कर्सर को नहीं भेजेगा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 प्रिंट होगी, करेक्ट। ये था
छोटा सा एक सिंटेक्स फॉर लूप का, इसी को थोड़ा सा और एडवांस में भी देखेंगे। पहले सभी का एक हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप का। देन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर भी जाएंगे, थोड़ा सा कोड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज एज मैंने कर दी इक्वल्स टू 30, व्हाइल, ओके, फंक्शन ब्रेसेस, तो व्हाइल ब्लॉक ओपन और व्हाइल ब्लॉक क्लोज। अब इसमें मैं ये मेंशन कर देता हूँ, एज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू, एज क्या है अभी 30 है, 30 लेस देन इक्वल्स टू 40। प्रिंट कर दो एज, और यहाँ पे कर दूं एज प्लस प्लस। तो अब इस केस में क्या होगा, एज क्या है अभी फिलहाल मेरा 30 है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, लेकिन एक्चुअली में व्हाइल लूप का यूज कहाँ पे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो 30 लेस देन इक्वल्स टू 40, कंडीशन ट्रू, 30 प्रिंट होगी, 131 हो जाएगा। 31 लेस देन इक्वल्स टू 40, कंडीशन ट्रू। लेकिन ये जो 40, ये जो आपको यहाँ पर विजिबल है ना, ये एक्चुअली में जब कोड लिखोगे तो ये विजिबल नहीं होगा। ये व्हाइल लूप का जो बेसिक यूज होता है वो डेटाबेस के टेबल, डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है ना, जो मेनली जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर्ड होता है, ठीक है। जब आप टेबल को ओपन करोगे तब आप मैनुअली, ओके, ओपन आईज से आप देख सकते हो कि कितने कॉलम्स हैं अपने पास, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है, ये सारे कॉलम्स है और इनके अंदर डेटाज है, करेक्ट। लेकिन जब आप उनको रिट्रीव करने की कोशिश करोगे और शो करोगे यहाँ कंसोल पर, आईडी को शो करोगे, नेम शो करोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, वो सारा डेटा के साथ उनके कॉलम का नेम और उनके जो भी कॉलम का नेम है और उन कॉलम में जो भी डेटा है वो सारा अगर आप शो करोगे, तो वहां पर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको कॉलम 1 से तो स्टार्ट करने हैं और कितने कॉलम पे जाकर के रुक जाने हैं। आपको सारा चाहिए टेबल का। अगर टेबल के अंदर में आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये करके या 9 या 10 कॉलम्स है, टोटल 9 या 10 कॉलम्स है, तो वो तो आपने ओपन किया टेबल को और कैलकुलेट किया, काउंट किया, तो आपको पता चला ना कि 9 कॉलम्स हैं। लेकिन कोड को कैसे पता चलेगा कि कोड क्या कर रहा है? जेडीबीसी में हम देखेंगे कि कोड क्या कर रहा है, डेटाबेस से टेबल को फेच कर रहा है, रिकॉर्ड को फेच कर रहा है, और फेच करने के बाद यहाँ कंसोल के ऊपर वो दिखा रहा है। तो टेबल को तो फेच कर लेगा, अब टेबल के अंदर में कितने कॉलम्स है वो कोड को कैसे पता चलेगा? तब यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज किया जाता है कि व्हाइल लूप क्या करता है कि उस टेबल के अंदर का पहला कॉलम रिट्रीव कर लेता है, देन चेक करता है कि उसके नेक्स्ट में भी कॉलम है क्या। अगर उसके नेक्स्ट में कॉलम है तो वो मूव कर जाता है नेक्स्ट पर और वो कॉलम का रिकॉर्ड रिट्रीव कर लेता है, देन फिर चेक करता है कि उसके भी नेक्स्ट में कॉलम है क्या, करेक्ट, उसके भी नेक्स्ट में कॉलम है क्या। ये हम इसका एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा जब हम कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। जब कलेक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर एरे लिस्ट होता है, अभी हम एरे पढ़ेंगे तो एरे के अंदर भी दिखा सकता हूं मैं। एरे को हम स्टैटिक एरे बना सकते हैं या डायनेमिक एरे बना सकते हैं, तो उसमें भी हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। बता सकते हैं कि यहाँ पे एरे का जो साइज है वो फिक्स्ड नहीं किया मैंने, वैसे तो एरे का साइज फिक्स्ड होता है, लेकिन मैं विजिबल नहीं करूंगा, उसको दिखाऊंगा नहीं कि एरे का साइज कितना है और सारा एलिमेंट चाहिए मुझे। तो वहां पर जहां पर भी जब लगे ना कि आपको एंड पॉइंट नहीं पता है, तो वहां पे व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो अब एरे लिस्ट क्या होता है कि वो डायनेमिक होता है, मतलब कि उसका कोई साइज डिसाइडेड नहीं होता है, ओके, वो ग्रोएबल नेचर का होता है, उसका आप साइज डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि इसका इतना साइज है। तो अब एरे लिस्ट के एलिमेंट में, एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में कितने सारे एलिमेंट्स एडेड हैं वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको सारे एलिमेंट 1 बाई 1 चाहिए, तो वहां पे व्हाइल लूप का यूज करेंगे। क्योंकि रन टाइम पर उसके अंदर और भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, वो भी अगर सारे चाहिए तो। और फॉर लूप का यूज तो तब करते हैं ना जब हमें पता है कि मुझे 50 एलिमेंट्स ही चाहिए, अगर आपने और भी ऐड कर दिए लेकिन फिर भी वो आपको 50 ही दिखाएगा। तो व्हाइल लूप का एग्जैक्टली यूज वहां पे करते हैं जहां पर आपको एंड पॉइंट बिल्कुल भी नहीं पता। ये तो छोटा सा सिंटेक्स था, इस तरीके से सिंटेक्स चेक की जाती है, करेक्ट। अब इसमें ही मैं डू व्हाइल लगा दूं, सेम चीज इसमें ही मैं डू व्हाइल लगा दूं, डू, और यहाँ पर आपको प्रिंट कर देना है एक बार एज, देन करेंगे एज
प्लस प्लस और इसके बाद वाइल। करेक्ट। एंड वाइल के अंदर कंडीशन एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ओके, कंडीशन फॉल्स, मैंने फॉल्स कर दी कंडीशन को। करेक्ट, एग्जीक्यूट करो। 30, ठीक है, एज क्या है 30, आ गया डू के पास, डू ने क्या किया, उस 30 को प्रिंट कर दिया, 30 को प्रिंट करने के बाद एक से इंक्रीमेंट कर दिया है। करेक्ट, एक से इंक्रीमेंट कर दिया, 31, 31 किया, 31 किया, 31 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, नो, कंडीशन फॉल्स। तो अब ये इसके डू के पास अंदर भेजेगा ही नहीं, बट कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, 30 कंडीशन जो मैंने स्पेसिफाई किया वो फॉल्स है, लेकिन फिर भी आपकी कोड एक बार एग्जीक्यूट हुई। अगर मैं इसको कर दूं 36, ठीक है, तो ये तो इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी, 36 ग्रेटर देन 35, फिर 37 ग्रेटर देन 35, 30, तो ये तो इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी। तो आपको इस इन सब चीजों के लिए वाइल लूप का यूज नहीं किया जाता। वाइल लूप का यूज वहां पर की जाती है जहां पर आपको लगे कि ये कंडीशन, ये यहाँ पर एंड पॉइंट मुझे नहीं पता है, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने डेटा हैं डेटाबेस में जो मुझे रिट्रीव करनी है, लेकिन सारे मुझे चाहिए एक एक करके, तो वहां पे वाइल लूप का ही यूज किया जाता है। करेक्ट। तो यस, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फॉर ईच लूप का मैं डिस्कस करूंगा, फॉर ईच लूप के बारे में व्हेन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द एरे। सो मेरी एक दो वीडियो के बाद मैं एरे का ही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। इससे नेक्स्ट टॉपिक में शायद मैं डिस्कस करूंगा स्टेट ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक का कहाँ यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, कंटिन्यू जब यूज करते हैं तो क्या होता है, इफ ब्लॉक के अंदर में ब्रेक या कंटिन्यू यूज की जाती है, तो इफ ब्लॉक भी हम फॉर लूप के अंदर ही यूज करेंगे, फॉर लूप के अंदर इफ ब्लॉक यूज करेंगे, और फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी यूज की जाती है। चलो एक एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कि नोटपैड ओपन करते हैं। अगर मुझे ये प्रिंट करना हो, ठीक है, आपको एक टास्क है कि मुझे ये प्रिंट करना हो, तो कैसे इसको प्रिंट करूंगा, ये आपका एक टास्क है, ठीक है, इसके ऊपर आप रिसर्च करो। इस चीज को मैं इतना इजी करके बताऊंगा, इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, सबके ऊपर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारी चीजें प्रिंट करेंगे। तो इसको मैं इतना इजी करके बताऊंगा कि आपको, आप कभी नहीं बोलोगे ये भी, ठीक है। इसके लिए दो लूप लगेगा, आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप। अपकमिंग वीडियो में इसके ऊपर भी बताऊंगा मैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।